नमस्कार मित्रों, क्या हाल है आप सभी का। आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो आजकल की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, हमारे यूज़ करता रहता है, हमें कोई भाव नहीं देता, हमारा इतना यूज़ करता है, हमको निचोड़ के छोड़ देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए जिससे हम अपना दुरुपयोग होने से बचा सकें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी हम किसी रिश्ते में आते हैं, चाहे वो हमारा पति पत्नी का हो, चाहे दोस्त का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, तो उसमें अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें ये करनी है। आपको अपनी लाइफ को उसके हिसाब से रीशेप नहीं करना। आप फ्लेक्सिबल इतने भी ना हो जाओ कि अब लोग आपको अपने हिसाब से प्रयोग करना शुरू कर दें। डोंट रीशेप योर लाइफ टू फिट अदर्स। आप सभी की इतनी इतनी बातें मानते हैं भी, ये मैं इनकी लाइफ में फ़िट हो जाऊँ, मैं उसकी लाइफ में फ़िट, किसी की लाइफ में फ़िट नहीं हो जाए जब तक अगला चाहेगा नहीं। आप मतलब भी जल्दबाजी से, धक्के से तो फिट हो नहीं सकते ना। सेकंड इज़, आपको किसी के प्रति इतना जुनून, इतना मोह नहीं होना चाहिए। अगर आप मोह रखते हैं, जुनूनी बन जाते हैं किसी के प्रति, तो अपनी लाइफ का काफ़ी हिस्सा खो देते हैं। इसके साथ आपका जीवन खराब रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा, डोंट लेट एनीथिंग हार्म योर मेंटल हेल्थ हैप्पीनेस। आपको इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए, जागरूक इतने आप होने चाहिए भी, आपको पता लग जाए कि कौन आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करवा रहा है, कौन आपकी एनर्जी चूस रहा है, कौन आपकी मानसिकता पे दबाव बना रहा है। आपको वो रिश्ते तुरंत छोड़ देने चाहिए। चौथा, डोंट पुश योर फ्रेंड्स और फैमिली अवे फ्रॉम समवन एल्स। आपको अपने मित्र, अपने जीवन साथी को दूसरों से कटने के लिए नहीं कहना चाहिए। उनको आज़ादी दीजिए, जो करना है करो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसा आप करोगे तो उनको भी पता लगेगा भी ये बंदा मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना काम खुद कर सकता है। उनको अपनी ऊर्जा मत दो। अगर आप उनको ऊर्जा दोगे तो वो उन पे अपनी रोटियां सेकेंगे। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। आपको एक लिमिट पॉइंट पता होना चाहिए कि मैंने कब उनको कितना देना है, उनसे कितना लेना है। अगर आप ओवर गिव करते हो, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा अटैचमेंट बना लेते हो, दिल से काम करते हो, पर बाद में आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो आपकी कभी पूरी नहीं हो पाती, तब आप अंदर से दर्द महसूस करते हो, आपका दिल टूट जाता है। इसीलिए पहले ही उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट समय का नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करो। छठा, किसी को भी अपनी ज़्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए। इमोशनल होके अपनी कभी भी सीक्रेट्स, अपने जो भी है जानकारी रिवील नहीं करनी चाहिए। इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको परख ना लो। क्योंकि अगर आप इमोशन में बह के अपनी एडिक्शन के तहत आप उनको अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हो, तो कल को वही सीक्रेट्स का प्रयोग वो आपके खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे, तब आपको बहुत धक्का लगेगा। डोंट रिवील एवरीथिंग अबाउट योर पास्ट, स्पेशली द टफ टाइम्स। अपने बुरे वक्त का बखान किसी के सामने भी मत करो। आपको लगेगा वो आपसे सिंपथी कर रहा है, मगर नहीं। पर कल को यही आपका मतलब भी उनको पता लग जाएगा ये बंदा टूटा हुआ है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको निचोड़ने की कोशिश करेगा, आपसे फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा।
इसलिए अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग को खुला रखो, अवेयरनेस से काम लो। सातवां, डोंट एग्री सिंपली टू सेटिस्फाई देम। आप जब किसी वार्तालाप में होते हो, अगर आपको कई बार कोई बात नहीं अच्छी लगती मगर आप उन सबको खुश करने के लिए उनमें हामी भर देते हो, मगर बाद में आपको लगता है आपके अंदर एक खालीपन सा रहता भी, नहीं ये चीज़ सही नहीं थी, मैंने वैसे ही एग्री कर दिया। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप अपनी बात रखो, अच्छे से हम्बल तरीके से अपनी बात रखो, उनको समझाओ। अगर नहीं वो आपकी बात समझ रहे हो, आपको लग रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, तो बेशक वो सिचुएशन को, उस चीज़ को छोड़ दो। आठवां पॉइंट, अपने असूलों पर कायम रहो। अपने असूलों पे आँच आने देनी नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपने खुद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आपको दुनिया कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो आपने लाइफ में कुछ असूल सेट किए हैं अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से, अगर आप उससे ही समझौता कर लोगे तो लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बी फर्म ऑन योर वैल्यूज़। और अपने घरेलू रिश्तों से इतना मत उलझ जाओ कि आपको बाहरी दुनिया के कोई भी वस्तुओं का, कोई भी रिश्तों का, कोई भी जो हमारे अराउंड हो रहा है उसका पता भी ना लगे। हमें थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे समाज में भी थोड़ा सा चलना विचरना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तरह तरह के लोगों से बातें करनी चाहिए, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए। इससे क्या है, हमारा सर्कल बढ़ता है, हमारा दिमाग भी सही रहता है। हम एक नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा से निकलकर अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा विकास होगा। 10वां, हमें अपने उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए। हमने जो लाइफ में असूल बनाए हैं, भी हमने असूलों पे चल के ये वाला उद्देश्य हासिल करना, फ़र्ज़ करो हमने ये सपना देखा भी मैंने ये बिज़नेस खड़ा करना है, और उसके रास्ते में हमारे जो रुकावटें आ रही थी उनसे आपने समझौता कर लिया, तो अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको अपने असूलों पे चल के अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। और थोड़ा सा संयम, नियम, साधना का प्रयोग करो। बी पेशेंट इन एवरी एक्शन। और जब आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित कर दोगे, आपको जागरूकता का एहसास हो जाएगा, तब आप सामने वाले के रेड फ्लैग्स को देखने शुरू कर जाओगे। कई बार जो आंतरिक शत्रु हमारे आले दुआले ही होते हैं, अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा भी सामने वाला हमसे क्या चाहता है, कहीं वो हमारा प्रयोग तो नहीं करना चाह रहा। रेड फ्लैग्स देखो, डोंट इग्नोर पास्ट, बी योर प्रेजेंट बट डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। 13वां, अपनी डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त मत करो। अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो मजाक में भी कर रहा है, तो भी बर्दाश्त मत करो। उसको आप जवाब दो, एक बार दो, दूसरी बार उसको चांस मत दो। दूसरी बार उसको बताओ कि मेरे को ये फील हुआ है। अगर वो फिर भी बार बार ये कर रहा है तो वो तभी करता ही रहेगा। 15वां, आपको थोड़ा सा बन के चलना है। अभी अपना सारा कुछ रिवील नहीं करना। खुली किताब बनकर आप चलोगे आज के युग में तो कुछ भी संभव नहीं है। आपका लोग प्रयोग करते रहेंगे। आपको कई बार क्या होता है, किसी परिस्थिति में आपको चेहरे पे कुछ भाव रखने होते हैं और अंदर से आप कुछ होने चाहिए, तब आप ठीक रहोगे। बी स्कारफेस। और अपने आप में एक दृढ़ विश्वासी, आत्मविश्वास इतना होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। जब भी आप किसी के साथ आत्मविश्वास से बात करोगे तो आपका जो बड़ा से बड़ा शत्रु भी कांप जाएगा कि भाई इसमें क्या हो गया, ये तो वैसा नहीं था। मगर थोड़ा सा उनको ट्रेलर दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अब आत्मविश्वास से बात कीजिए, सामने वाले को लगे भी हाँ बंदे में दम है। और किसी के साथ ज़्यादा ओवर एग्री मत कीजिए। मैंने पहले भी बताया भाई, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही
तो आप उसको डिसएग्री कर सकते हैं हम्बल वे से। और आपको लगे अगर रिश्ते में भी ये ज़्यादा हो रहा है, भी मेरे को तो एगशेल्स पे चलने की नौबत आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे महसूस होता है, नर्वस होते हो भी ये रिश्ता टूट जाएगा, कहीं ये भाग ना जाए, ये मेरे को ये कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो आप बेशक उस रिश्ते को कट ऑफ कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा और आप ज़िंदगी में विकास कर पाएंगे। भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ है, एक जगह पे स्टक रहोगे तो वहीं पे रह जाओगे। इसलिए आत्मविश्वास की अपनी रक्षा करो और दुनिया को करके दिखाओ कि आप में क्या है, जुनूनी बनो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।